हेलो स्टूडेंट्स, रुद्रा एजुअर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लेकर उपस्थित हुए सेंटेंस के दूसरे पार्ट का वीडियो। इस पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप क्वेश्चंस, और अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू टाइप का क्वेश्चंस, जिसमें डब्ल्यू वर्ड कैसे प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि डब्ल्यू टाइप, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ये विस्तृत प्रश्नों का उत्तर देने के लिए होता है। इसमें जो प्रश्न की बनावट होती है, जैसे कि पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर मेन वर्ब लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरीके का बनावट होता है। ये कुछ तथ्यों को, मैनर को या रीजन को, किसी चीज को पता करने के लिए यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है व्हाई आर यू नॉट रीडिंग, यानी कि व्हाई इंट्रोगेटिव वर्ड की जगह पे व्हाई आ गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आर आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे यू आ गया, और निगेटिव वर्ड यहाँ पे नॉट आ गया है, यहाँ पे जो नहीं लिखा हूँ। मेन वर्ब की जगह पे रीडिंग आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ नहीं लिखा हूँ। तो इस तरीके से क्या है, इसका मतलब होगा कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। अब देखिए, इंट्रोगेटिव का एक और रूप होता है, जैसे कि डब्ल्यू टाइप, यानी ये भी डब्ल्यू टाइप का ही होता है, जो सब्जेक्ट का पता करता है, सब्जेक्ट को पता लगाता है। जैसे लिखा हुआ है कि हु, वर्ब अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हु जो है सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करता है, यानी कि सब्जेक्ट को पता करना है, और हु के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, अगर लगेगा तो। अगर यदि हु अगर प्लूरल डिनोट करना होता तो हु के साथ आल लगाते और उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते। जैसे उसका एग्जांपल है कि हु इज नॉट रीडिंग, कौन नहीं पढ़ रहा है। अगर यहीं पे हो जाता कि हु आल, यहाँ पे लिखते आर, हु आल आर नॉट रीडिंग, यानी कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। तो जब ऐसे कंडीशन में रखा गया होता है तो सब्जेक्ट का पता लगाना होता है। कैसे सब्जेक्ट को पता लगाया जाता है। अब देखिए, अब हमें समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब एक बात ध्यान रखना है, क्या कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकती है? तो हाँ, कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए और उसका भाव क्वेश्चन जैसा ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एक वर्ड यहाँ पे गो, तो गो वर्ड लिखा गया है, तो इसके लास्ट में कोई भी पॉइंट नहीं लगा या कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, मार्क का प्रश्न नहीं लगा है। ये एक वर्ड है, लेकिन इसी गो के आगे अगर यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे तो ये सेंटेंस हो गया और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम कहीं कुछ काम कर रहे होते हैं या किसी के ऑफिस में हम लोग चले जाते हैं बिना पूछे हुए, और वो कहता है कि जाओ, और आपको जाने का मन ना हो तो आप उसको बोलोगे ना, रिप्लाई करके जाओ, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इस वहां पे क्वेश्चन हो गया, ये सेंटेंस है। अब देखिए, एक बात समझना है कि सेंटेंस एक मतलब क्या असर्टिव फॉर्म में भी हो सकता है। लास्ट में यदि क्वेश्चन मार्क लग गया तो समझिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसकी विषय तभी आगे हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये फॉर्मेट हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहा गया। अब देखिए, अगला होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंपरेटिव सेंटेंस में मतलब कि सुझाव, आदेश और सलाह या किसी प्रकार की विनती, प्रार्थना, ये किया जाता है। उसके साथ-साथ में निषेध भी आ सकता है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में निषेध भी आता है। देखिए, इसमें कहा किया गया है कि दैट सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, यानी ऑर्डर मतलब आदेश, एडवाइस मतलब सलाह, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना, प्रोहिबिशन मतलब मना करना, सजेशन मतलब सुझाव, ईटीसी इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। माने कि इंपरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य के विराम से जाना जाता है। इसका हिंदी में रूपांतरण क्या किया गया है कि वह वाक्य जो आदेश, सलाह, प्रार्थना, निषेध, सुझाव आदि को बोध करता है, उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ये कहलाता है। ये बहुत ही इजी भाषा में लिखा गया है, मतलब बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, जो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस का अलग अलग बनावट हो सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ गो, गो मतलब होता है जाना, ये एक वर्ब है, और देखिए वर्ड के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अगर इसके पहले बाद में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो एक वर्ड है। एक वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है जब उसके इन में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आए। देखिए, यहाँ पे गो के बाद फुल स्टॉप आया है, इसका मतलब हो गया जाओ, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दे रहा है। इसी चीज में अगर अन्य शब्द भी जोड़ते हैं
तो सेंटेंस बनेगा गो फ्रॉम हेयर, यानी फुल स्टॉप, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से जाओ। अब देखिए ये आदेश वाला हो गया। रिक्वेस्ट वाला देखते हैं, प्लीज उसमें प्रयोग होगा, प्लीज ये काइंडली का प्रयोग होता है, प्लीज हेल्प मी, यानी कृपया मेरी सहायता कीजिए। अब यहाँ पे देखना है कि प्लीज मैंने कृपया, हेल्प मैंने सहायता कीजिए, ये यहाँ से माना जाएगा कि अभी मेन वर्ब से शुरू हुआ है, इसलिए क्या है इम्परेटिव सेंटेंस है और इसका इन कैसा है फुल स्टॉप से है। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी होता है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, जो कि प्रोहिबिशन को बोध करता है यानी निषेध को बोध करता है। जैसे यहाँ पे डोंट टेल अ लाई, जिसे लिखा हुआ डोंट टेल अ लाई, यानी कि झूठ मत बोलो, यानी कि डोंट टेल अ लाई का मतलब हुआ झूठ मत बोलो। एक बात ध्यान रखना है कि टेल लाई रहता है ना, तो टेल अ लाई के साथ यहाँ पे ये हमेशा लगता है और टेल के साथ अलाई लगता है। स्पीक द ट्रूथ होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है, टेल अलाई होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस के भी ये स्ट्रक्चर समझ में आया, ये बनावट समझ में आया। आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे और इसमें बताते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में पहला है जैसे MV1, MV1 के बाद फुल स्टॉप आ गया है, यानी कि इसमें सिर्फ वर्ब आएगा, ओनली वन वर्ब। जैसे ये आदेश देने के लिए होता है, जैसे कि कम, कम के बाद फुल स्टॉप लग गया है, इसका मतलब क्या हुआ आओ। इसी चीज को दूसरा फॉर्मेट हम कर सकते हैं कि MV1 प्लस अदर वर्ड, यानी कि इसमें सलाह के लिए भी हो सकता है और आदेश के लिए भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कम इन, कम इन, यहाँ पे ये इन एडवर्ब है तो ये वर्ब है, कम इन अंदर आओ, तो भी आदेश ही हो गया, अनुमति हो गया। तीसरा फॉर्मेट देखते हैं डन प्लस MV1 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे ये प्रोहिबिशन यानी कि निगेटिव के लिए है, जैसे कि इसी के साथ हम डन का प्रयोग कर सकते हैं, डन कम इन, यानी अंदर मत आओ, यानी कि मना कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे MV1 प्लस अदर वर्ड दिया गया है, ये आदेश के लिए है। यदि सुझाव की बात अगर किया जाता, इसको लिखा जाता MV1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जैसे ऐसे भी आ जाता, हो जाता कि गरीबों की सहायता करो। एग्जाम्पल देखते हैं कि हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये एक सुझाव है, सलाह है कि गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो। यहाँ पे ये एडवाइस हो गया। आगे देखते हैं रिक्वेस्ट की यदि बात आती है, हम लोग पढ़े आदेश देने की बात, हम लोग पढ़े निषेध की बात, अब पढ़ेंगे हम लोग निवेदन की बात। जैसे कि प्लीज प्लस MV1 प्लस अदर वर्ड, मैंने फॉर्मेट सेम वही है, उसके आगे क्या लग गया प्लीज, फॉर्मेट जो यहाँ पर है वही सेम है, आगे लग गया है प्लीज, तो ये हो गया निवेदन। प्लीज हेल्प मी, यानी कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो ऐसे हो सकता है कि प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक कलम दीजिए, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दीजिए, ऐसे आ सकता था। फिर यहाँ पे प्लीज डोंट प्लस MV1 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए निवेदन है लेकिन इसमें निषेध है, ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब स्ट्रक्चर है। तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, यानी कि कृपया मुझे परेशान मत करो, इस तरीके से भी सेंटेंस हो सकता है। डन प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट टीज मी, कृपया मुझे मत चिढ़ाओ, ऐसे सेंटेंस हो सकता है। अब आगे देखते हैं एक लेट का प्रयोग पे देखते हैं कि लेट का प्रयोग से क्या होता है। जैसे कि लेट के प्रयोग बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत यूजफुल होता है। यहाँ पर दिया है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस अदर वर्ड, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन लेट मी रीड नाउ, अब इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे अभी पढ़ने दो या मुझे अब पढ़ने दो। फिर आगे देखते हैं कि अगर लेट के साथ अस लग जाए, यानी कि लेट के साथ अस लग जाए, तो यहाँ पे सजेशन की बात होती है, सहमति की बात होती है। जैसे कि लेट अस MV1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी लेट अस रीड नाउ, अब हमें, अब हम लोग पढ़े। इसका मतलब क्या हो गया, सजेशन लिया जा रहा है
कि अब हम लोग पढ़ें। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अब हम लोगों को पढ़ना चाहिए। लेट अस रीड नाउ को भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अब हम लोग को पढ़ना चाहिए या अब हम लोग पढ़ें, दोनों सेम है। अब आगे है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एनीवन प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे बात आती है कि लेट का तो प्रयोग है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन अब ये निगेटिव हो गया, यहाँ पे एक नॉट लग गया। लेट वाला कैसे निगेटिव बनता है देखते हैं। लेट हिम नॉट गो, माने उसे जाने मत दो, यानी कि गो से पहले नॉट लगेगा। लेट हिम नॉट गो, उसे जाने मत दो। लेट हिम नॉट स्लीप, उसे सोने मत दो। लेट हिम नॉट कम, उसे आने मत दो। इस तरह सेंटेंस हो सकता है। और ये चीजें जो है हम लोग अभी हम समझे थे मतलब सुझाव के लिए, सलाह के लिए कि एम प्लस सब्जेक्ट प्लस या अदर वर्ड, जैसे कि हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, ऐसे आ सकता है। ये इम्परेटिव सेंटेंस आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और सभी फॉर्मेट आप अच्छे समझ लिए होंगे इम्परेटिव सेंटेंस का। आप इस चीज को लिख लीजिए और देखिए, समझिए। जहां दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। थैंक यू।